नंदन पार्थो वत्सते भक्तादग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रं सर्वोपनिषदो एकं शास्त्रं देवगीपत्रगीतम् एको देवो देवगीपत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामान्यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवाजनमात् कथं विश्वमां दङ्गे श्रवणं जलसूदन इसमें प्रत्यात्यामी पूजारामरिसूदन अर्जुन का तत्वंत हेमंत यदुत्र भीष्म द्रोण जैसे पुण्य व्यक्तियों पर उलट कर वेद पितामह दादरम जाय सामान्य व्यक्ति पूजनीय यदि आक्रमण करने तो उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। स्थान शिष्टाचार है कि गुरुजन से वाग्यंत भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी भी रक्षाहार करें तो उनके साथ बयान न किया जाए तो पेट बुलाने पर कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना गुरुसेन पर या अपने रामदेव की मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये उत्तर किए, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुन्यैव मुञ्जीय भगवान् उदरप्रदिग्धान्। अथवा पुरुषों को जो मैंने करूँगा इन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना चाहे भले ही वे संसारिक लाभ की इच्छुक हो, किंतु है तो कुछ नहीं। यदि उनका उद्योग होता है तो हमारे तरफ भोग्य प्रत्येक वस्तु उनकी से सुनिए। सगर जो निंद कर मिलत हो जो विवेक शून्य होते अध्याय आर्थिक सहायता लेने के कारण विष्णु द्रोण अंश को पक्ष लेने के लिए बातें रही, जबकि आर्थिक लाभ पैदा करना उनके लिए उचित न था। इस दशा में वे आचार्यों का सम्मान को वह थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने परिवेश की गर्जन है उनका वध उसके भौतिक लाभों का भोग करने उनको वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थकारक से संन्यासी का भोग न चैतत्वित्मः कतरन्नो गरियो यथवा जय मय दीवानो जयो यानेव न जीवितामस्ते अस्थिता प्रमुखे धर्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, इनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र को वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं और अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, युद्ध करे या नाशक उत्पात कारण बने। यदि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है या फिर वह युद्ध में मुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। वस्तु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है। तो भी यदि राष्ट्र के पुत्र मारते हैं तो उनके बिना रवाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यदि दूसरे प्रकार के आरोग्य अंदर व्यक्ति इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं न केवल भगवान मुक्त और अपने मन दादा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। लेकर इच्छा तरह जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण। ये सारे गुण अपने अध्यात्म के रूप श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति की सर्वथा योग्य था। जब तो इंद्रिय संहिता ज्ञान की पुस्तक उत्पन्न कठिन है और बिना ज्ञान भक्ति की मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त वास्तविक गुणों में भी दक्ष था।
कार्पण्यतमसोपहतः स्वभावः परीक्षामितां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं पातिमां तां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपको शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये प्रकृति के नियम है कि भौतिक कार्य के लोग प्रणाली या जिंदा का कारण पुक पुक पर उलझन मिलती है। अतः प्राण गुरु के पास आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। संग्रहार्थ ग्रंथ में यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्राण गुरु के पास जाना चाहिए। उलझने उस्ता अग्नि के समान है जो किसी की तरह लगाए बिना वो करती उसे व्यवहार में स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें सदा उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, बिंदु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक में उपदेश देता है कि जीवन के उलझनों को समझता उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इस तो का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक में एक व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ। युवा ये तक्षम गार्ग्य विदितात्मान लोकात् प्रेत है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्मज्ञात करके विज्ञान को समझे बिना को शुक्र के संसार को त्याग कर चला जाता है। जो कि जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो ग्रहण है। ग्रहण इसके विपरीत होता है जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है। यह आसमान लोग प्रेत संभावना देहांत बुद्धिवश कृपणी पंचभूत लोग अपना सारा समय देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार अपने अनारोग्य जनता पत्नी बच्चों और परिजन तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपणी ऐसा होता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। तो यह सोचता है कि उसको परिवार के समाज से मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उद्यमों का कारण है। यद्यपि उस समझ तक युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्बलता कार्पण्य तो उसके कारण अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित धर्म निकालने का अनुरोध कर रहा है और कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरुदास शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अर्जुन अपने मान्य गुरु के दम को मृतपूर्वक बातें करना चाहता है। कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम देश अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है। तो विद्वान बताते हैं कि यदि को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि जन्म कृष्ण के ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंदर में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह मूर्ख।
नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छो गोचोषणमिन्द्रियाणाम् अव्यवमासवयत्नं राज्यं धर्ममपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाली इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस संतान संपन्नतारी होते हुए निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकता। मुझसे नहीं यद्यपि अर्जुन धर्मशास्त्राचार के नियमों पर आधारित नहीं तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मगुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाई दे रही थी। उसी नौजवान को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना कर पाना असंभव लग रहा। नास्ति मे ऋतुविवेकमादनस्य चौरय प्रकोपनिविदेन्द्रे नामधेये मानकोपकारे विनिपातितस्ति देवेस्तु देहिकबलस्तु करावलम्। भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान तथा उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। कोई इसमें सहायता कर सकता तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष निकला गुरु जो 100% कृष्ण मानव भावित होता है वही एकमात्र वाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्या को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य का है कि जो कृष्ण मानव नृत्य के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे जिस किसी जाति का, वही वास्तविक गुरु। यहाँ की वाण्या थी तत्र के निर्णय ये कृष्ण तत्ववेत्ता दई गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र ज्ञान में दक्ष निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के ज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो प्रामाणिक गुरु है। अतः तत्ववेत्ता के बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। अधिक से अधिक कहा गया है हर कर्माणि पुनः मंत्र दंड विचार ऐसा गुरु ज्ञान पारंगत ज्ञान हो। यदि वह है तो नहीं है में दक्ष नहीं तो गुरु बनने का बात नहीं। किंतु ये सोचते हैं यदि वह वैसा कृष्ण तो गुरु बन सकते और जन्म व्याधि मृत्यु की निवृत्ति धनंजय तथा आर्थिक विकास से संबंधित मुश्किल की सारी सुविधाओं से आर्थिक विकास किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो बनी हुई हैं वे विभिन्न साधनों से शांति खोते हैं, किंतु भौतिक सुख होने तो मिल पाता है जब वे समान अमृत से युक्त कृष्ण के प्राणिक के माध्यम से कृष्ण तो भगवद गीता श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए सुखों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का प्रतिम राज्य या सर्वलोक में देवताओं की
वार्ता में उत्कृष्ट को दूर नहीं कर सकती। इससे उसने कृष्ण का यात्रा ग्रहण किया और यह संदेश समझता का उचित मार्ग है। उसकी कष्ट सादे बच्चे प्राकृतिक के द्वारा विवेचन शांत हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्र जैसा यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्न से नहीं झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। जिन्हें पुण्य मूर्ति को जानते, जब पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के न्यूनतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों को पतन असाधारण बदलाव का कारण बनता है। यदि संगठनिक सुख करना निवारण चाहते हैं तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करने और कृष्ण ने की नहीं संजय हुआ था। एवं उक्त ऋषिकेशम नागेश परंतप नयोत्थित गोविंद उक्त प्रभु। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद तुम को दमन करने वाला अर्जुन ने कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। चुप हो गया। धृतराष्ट्र को जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी। धृतराष्ट्र को जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध करके युद्ध भूमि छोड़कर उच्चाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन पौराणिक स्नेह के प्रति मिथ्या संशय था, किंतु उसने उस रूप में अपने गुरु उसके शरण ग्रहण करनी। इससे सच होता है कि शीघ्र ही वह तो मृत्यु हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार कृष्णानंद पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह दृष्ट को यह परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध करके युद्ध भूमि छोड़कर उच्चाटन करने जाना। ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतु यदि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पौराणिक स्नेह के प्रति मिथ्या शौक से विवश था, किंतु उसने इस रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शौक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार कृष्ण अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर उन्हें युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का अर्थ भंग हो जाएगा। तुम सिंह बात और मध्य सीदंत। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मन हंसते हुए ये सब कहे। अर्थात ऋषिकेश इसके मध्य वार्ता चल रही थी। युद्ध के रूप में दोनों को पद समान था, किंतु इनमें से एक शिक्षा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबके स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते, तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सगा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य गुरु के पद को मृत्युपूर्वक पाते कि जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की
सृष्टि में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का अनुवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए सत्य एवं नित्य समान रूप से अधिकारी श्री भगवान वाच असोचानन्वसोदस्तु प्रज्ञावादां च भासते कथासु न कथासु सेनानुसोचन्ते पन्य। श्री भगवान ने गौतम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं, विद्वान होते हैं, वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु को पद संभाला और अपने शिष्य को प्रतिष्ठिता मूर्ख कहकर डांटा। उनका विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुमने जो विद्वान आसान जो है वह किसी भी अर्थों में शरीर के लिए चाहे जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अपने अध्याय में इससे स्पष्ट रहेगा ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा ज्ञानों के नियामक को जानना है। अर्जुन को उत्तर था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात रहता है कि पदार्थ आत्मा परस्पर ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और जो कि स्पर्श ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह सुख सर्वथा योग्य वस्तु के लिए तो कर रहा था। इसलिए जनता या राज्य काल इसको विनाश निश्चित है। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है। न तो हम ज्ञात न सम न तुमने में जनाधिपा न चाहे न भविष्याम परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, ये समस्त राज्य न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में लोग नहीं रहेंगे। उनसे वेदों में कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया कि जो देवगण संग जीवों के कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में परख है, वही भगवान अंत रूप में अर्जुन के हृदय में वास है। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम्यो विदधाति कामान तमात्मस्तु येन उपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विस्तृत ज्ञान समस्त पुस्तक को प्रदान किया जाता है। जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, तो जिन ज्ञान रोशनी उन्हें भगवान यह स्पर्श करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा में कत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बुद्ध मुक्त अवस्थाओं में भगवान एकमात्र उनके बालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान को चीज समझे अर्जुन वहाँ पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये पुरुष पर नहीं रहने उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से रहेगा।
किसी के लिए सुख करने की कोई बात नहीं है। यह माया इस सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक को कारण निराकार में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर पूर्णाधिकारी भगवान का द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्धावस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान से अन्यों का अस्तित्व भी अचूक रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण के कथन प्रमाणिक है। कृष्णमय वस्तु नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल ज्ञान देते और वापी वस्तु के लिए मायावादी तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क के अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाली मनुष्य सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो पौराणिक शास्त्र के रूप में उनकी अद्वैत की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य को चार गुणों के कारण धारण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। दरगस्त को सामान्य युक्ति मान लेने पर गीता के सारी महत्ता जाती ही रहती है। मायावादी होता है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु उसके पहले श्लोक में ध्यान बुद्धि की निंदा की गई है। वाद्यों की ध्यान बुद्धि की निंदा करने के वाद्य का संभव की कसम बना उसी अतः यहाँ से अध्यात्म का आधार बड़ा स्थापित है और इसकी पुष्टि सामान्य अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता के स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा किया है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती। भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मनुष्य के द्वारा मधु पात्र चढ़ने की जरूरत से पत्ते को खोले बिना मधु को केवल नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार बहुत गीता के रास्ते भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। न गीता का स्पष्ट श्लोक करवाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं और पास करें तब मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मान्यताओं कर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और सिद्धांत दिए कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है गीता के वास्तविक अर्थ को समझ पाने में समर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का बयान भगवान ब्रह्म है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देहिनो अस्मिन्यथा देह कौमारम्यवनो
निष्प्रकार निष्प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। फिर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता और पाने से नहीं। उसे व्यक्ति एक व्यष्टि आत्मा है। वो वृक्ष अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष होते हैं। पर blood सभी आत्मा वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में नियंत्रण कर जाता है। Grandfather number thank you for that I am and God like Krishna and the God of them. I just know another noise only of them God is. Grandfather number thank you for that I am and person of piano and Tante knowledge and basic Prabhupada number. Thank you for reading the video long and gun now the holy God this body. Rejoice and the matter brother and इसको शरीर आत्मा चाहे वह शरीर आध्यात्म या भौतिक अर्जुन के लिए न तो विश्व नियंत्रण के लिए करने का कोई कारण था। से प्रसन्न होना चाहिए ताकि वे अपने पुराने शरीरों को बदल कर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह में नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अंतर अन्य प्रकार के सुख को लेखा जोखा जाता है। चूंकि विश्व साधु पुरुष थे, इसलिए शरीर प्राप्त होंगे नहीं तो कम से कम में भूख करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशाओं में दुख का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा या बहुत तथा भौतिक और आध्यात्मिक कुटिर का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। उस मनुष्य को भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। अथवा एकात्मवाद का माया दृष्टांतवान नहीं हो सकता है। इस प्रकार वर्णन हो जाएगा जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में स्पष्ट हुई है कि परमात्मा के खंडों का साथ साथ सनातन अस्तित्व
अध्ययन अक्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें बौद्धिक प्रगति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंधखंड नीति भिन्न रहती है। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा से अतः भिन्न बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है और परंतु प्रतिबिंब के स्थान व्यवहित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष शरीर में विद्यमान रहता है, व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते। तारों की तुलना जीवों से या सूर्य चंद्र के परस्पर की जा सकती है। व्यष्टि आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को बोध से भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चौथे अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट कि वह एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान परमात्मा कृष्ण अर्जुन से रिश्ता न हो तो अन्य उपदेशक का उपदेष्ट का अर्थ ही न होगा। यदि ये दोनों मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक दूसरे को उपदेष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश अर्थ होगा, क्योंकि माया के मन में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थिति में मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परतराय पद माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूप जीव से सृष्ट माता स्पर्शांतकांति शीतोष्ण दुःखदा नित्य शांत दीक्षा सवारता। हे गंधिपुत्र सुख दुख क्षणिक उदयता काल ब्रह्मण अंतर्दान सर्दीर गर्म की ऋतुओं के आने जाने के तोने वे वर्तन से वे इंद्रिय बहुत उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहे कि अचल भाव से उनको सहन करते हुए मनुष्य सुख दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वह संसार मनुष्य को वाली फरवरी के मास में भी प्रातः स्नान करना चाहिए। उससे अत्यधिक ठंड होती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी जगता नहीं। इसी प्रकार गृहिणी भी गर्मी के ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में जगती नहीं। दोपहर होते हुए भी अपना कर्तव्य निभाना होता है। युद्ध करना जाते का धर्म है, मिलते यहाँ पर जन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं। समझते ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छोड़ सकता। अर्जुन को चिंता नाम समुद्र के महत्वपूर्ण गंदे का संबोधित करने से प्रकट होता है कि वह अपनी माता के और मातृकुल से संबंधित है। भारत कहने से उसके पिता के और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। धर्मवश उसको विरासत प्राप्त है। मान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य उत्तरदायित्व बढ़ता है। यदि नहीं हो सकता खुद को हे श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख में चित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, निश्चित रूप से मुक्ति के जो व्यक्ति अवस्था करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा और दुख के प्रारंभ संभव से सह सकता है, वह निश्चय मुक्ति के ज्ञान श्रम की
अपने जीवन को संतुलितपूर्ण बनना चाहता है। वह समस्त घटनाओं के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये घटनाएं और संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्मसाक्षात्कार को निष्कंटक हो जाता है। और इसे कुछ तीर्थ निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा। वही स्वजन अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, जैसा नैवेश्वर की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यदि परंपरा से उनकी तरह पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो इन आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पर में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र यही तरीका मुक्ति पाने का एकमात्र ततो विद्यते भावो नामो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टवन्तः तनयोः तत्त्वदर्शवे तत्त्वदर्शियों स्वप्नकाल की सत्य भौतिक शरीर का तो कोई चीज अस्तित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अवलिव्यतित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रगति के अध्ययन का वंश और तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रियावृत्त के आधार शरीर प्रक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में बुद्धि प्रवृत्ति आती रहती है, किंतु मन तथा शरीर तथा मन नियंत्रण होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ आत्मा का अंतर है। तो शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शी होने चाहे वे निरक्षरवादी हों या सगुणवादी, निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु के धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिर्मसि विष्णुर्भुवनानि सत्य आत्मा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना यही से भगवान ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः संबंध स्थापित करना होता है और फिर उन जीवंत से भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अंदर और परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा परमात्मा अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में एवं शुद्धता में परमेश्वर को समस्त प्रकाश का मूल माना गया है। अतः भगवान प्रकृत क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव संबंध प्रकृति से जैसा कि सातवें अध्याय से स्पष्ट हुआ। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति और प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस प्रकार देव का सामने प्रगतिहीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ईश्वर ज्ञान का समझ संभव हो जाता है। ज्ञान को दूर करने के लिए सदा श्रद्धा के लिए जीवों को वृद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं।
अभ्यसीतम अविनाशीतम न सौम्यात्मक नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान श्लोक में संपूर्ण शून्यात्मक हृदय का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे लोग सोचते हैं कि जो सारे शरीर में अव्यय व चेतना है, प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में दुख दुख का अनुभव होता है, जिनमें चेतना या प्रकृति के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख या दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता, फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा के प्रत्येक का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा प्रदर्शित होता है। इस आत्मा को फल के अंदर मगध में बताया जाता है। सिद्धार्थ में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र सदाकल्पितश्च भगो देवसविज्ञेय सदानंदाय कल्पते विधिभाग को एक भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को एक भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग के महात्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्न के श्लोक में सदात्मक यह शक्तिरूपोऽयं संज्ञातीतो विजितः प्रथम परमानंदगण जमापनि भाग्य अग्रवाक्य 10,000 के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण बाधक परमाणु से भी छोटा या ऐसे कण है या अत्यंत लघु आत्मबाधक शरीर का मूल आधार है। इस आत्मस्फुरण का प्रभाव शरीर में व्याप्त है, जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा के द्वारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि अधिक शरीर जितना रहता है बंद कहा जाता है। और शरीर में किसी उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। अंदर यह चेतना बुद्धि संयोग स्वरूप नहीं है, आत्मा का कारण है। मुंडक उपनिषद में परमाणु आत्मा की हार्दिक विवेचना हुई है। आयुषो अनुराधेतव्या यस्मिन् प्राणपञ्चदागन्येत प्राणश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां यस्मिन्निदोऽद्ये भवत्येत आत्मा कर्मेणुतुल्य इसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यदि अणुआत्मा पांच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण पानी होता यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को पांच प्रकार का वायुओं के कर्म से शुद्ध कर दिया जाता है तो आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ता है।
हरिओं को प्रहार के को नियंत्रित करना जो आत्मा को गहरे से बात नाम के लिए नियमित बात का आवास के बंधन से अणुआत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। ईश्वर अणुआत्मा का सारे वैदिक साहित्य ने सिखाया है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है कि मूर्ख व्यक्ति इस अणुआत्मा का सर्वव्यापी तत्व के रूप में समझ सकता है। अणुआत्मा का रूप पूरे शरीर में अब तक हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणुआत्मा प्रत्येक जीव के हृदय स्थित है और जो बौद्धिक ज्ञानी उस अणुआत्मा को माप सकने में असमर्थ है तो उनमें से कुछ ही अनुभव करते हैं कि अणुआत्मा है ही नहीं। राष्ट्रीय आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में और इससे सारी गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है जो नालक फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं। आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इस जब आत्मा स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादक संयन बंद हो जाता है। उस विज्ञान वाले मात्रा को दुष्कार करता है। दुआएं गर्भवता की शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो उसे ज्ञानी अधिकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उत्गम स्थल हृदय परमात्मा के ऐसे गणों की तुलना सूर्य कणों के सूर्य प्रकाशित कणों से की जाती है। इस प्रकाश में रंग तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार उनकी किरणों के परमाणु और ब्रह्म या पराशक्ति कहलाते हैं। चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुयायी हो या आधुनिक ज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का सिद्धांत किया। नित्य सत्ता शरीर न प्रमेय तस्मात् अनात्रि अपरिमित शास्त्र कंद आद्यम अनुमति करें तो बात न आसान यह तथ्य नष्ट हो सकता है। वास्तवादी केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रख देंगी कोई संबंध नहीं। आत्मा इतना दुख में शत्रु देख भी नहीं सकता। अनंत दोनों जैसा कि जब कहा गया है तब में इसको अपनी बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसको मारा जा सकता है न इधर कुछ समय तक यह अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्णात्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के कारण अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश खंड है। जिस प्रकार गौर को प्रकाश मनुष्य पोषण करता है उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है तो आत्मा या शरीर को पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन नहीं है। अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक सारे कारणों से धर्म की तुलना होने दे।
यैनं मिथ्यन्दानं यश्चैनं मन्यते यतं उभौतो न जानीतो नायं हन्ति नान्यते। जो इस जीवात्मा को मानने वाला बनता है था, जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही ज्ञानी है। क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है, वो बात सच नहीं। देहधार जीव को गति करते करते आते अज्ञात पहुँचाया जाता है, तो ऐसा मानने ना चाहिए कि जीव शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना दूसरा है कि इसे किसी तरह की भौतिक हंसे हंसे मार पाना असंभव है। जैसा कि अग्नि तो स्पष्ट हो जाएगा, नहीं जीवात्मा अपनी आध्यात्मिक स्वरूप के कारण मध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वह आदेश भूतान कदम जीव की हिंसा न करो। नहीं, जीवात्मा अध्याय का अर्थ यह है कि हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। कदम जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंदा और आद्यता विधान के द्वारा दंडनीय है। हिंदू अर्जुन को धर्म के अनुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था। मृति कथचिन्नायं हत्वा भवितव्यमभूय अजो नित्यतः सोऽयं पुराणो न हन्यते यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, व न तो कभी जन्म है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर को मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, परंतु स्थित वंश परम देवन। वह शरीर की भांति विकारी नहीं। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंतिम समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा जन्म है, किंतु चूंकि वह शरीर भौतिक धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। जो आत्मा जन्म नहीं लेता आता, उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वो नित्य शाश्वत सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में अगर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोते हैं, आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्धि नहीं होता है। अतः अगतित बुद्ध पुरुष भी अपने बालकाल में ही अवस्था धीरे अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह नहीं होती। आत्मा की कोई सृष्टि नहीं होती। शरीर की संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं के कारण किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा की न तो कोई बुद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता। आत्मा शरीर के परिवर्तन कठोपनिषद का एक श्लोक है, न जायते म्रियते वा विनश्यति कदाचिन्न बभूव अजो नित्यः पुराणो न हन्यते यमाने शरीरे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता के श्लोक जैसा ही है। निस्तुक में का प्रयोग हुआ। ज्ञान से या चेतना सदैव उत्पन्न होता। अतः
चेतना है आत्मा का लक्षण है। यदि कोई यदि अस्थात्म को नहीं खोज पाता है, खोज पाता तो फिर आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति जान सकता है। कभी कभी हम बदले अन्य कारणों से आकाश में और करने की बिंदु आकाश का बिंदु प्रकाश से विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल में जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम मान जाते हैं कि सूर्य आकाश में प्रकाश हुए चाहे पशु के हम बस कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परस्पर की चेतना से भिन्न है कि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि। जीव की चेतना जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे ग्रस्त उद्देश्यों से शिक्षा से प्रकाश होता है। किंतु कृष्ण विस्मरण से जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके बुद्धिता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के आत्मा दूसरों को ऐसी स्पष्ट अणुरणीय आत्मस्य दंडो नीतो गोयम् कदुपस्थिति विदसो तो इनमें से जो वही बहुत रूप आत्मा की महिमा को सकता है जो सवर आत्मा के भी अद्गुण है। जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन आत्मा के समान जो अपने वास्तविक रूप को भूल गया है तो उसे कृष्ण या उनके पौराणिक पत्नी गुरुतर किए जाने की आवश्यकता। वेदाविनाशिनं नित्यं यानम् अजमव्ययम् पदं न पार्थ कम गायति अंधिकम। ये पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी जन्म कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। सोचित उपयोगिता होती है अन्य उन्हें अंदर किसी वस्तु का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार अन्य निर्भर करता है। निर्भर करने वाले व्यक्ति को न्यायदंडा के अनुसार प्रबंधन दिया जाता है। न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायदंडा के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा की जाने का उद्देश्य देता है। मनुष्य की विद्वता ग्रंथ में मनु संहिता में समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्रबंधन करना चाहिए जिससे उसे जीवन में अपना पाप का अनुभव लेना पड़ता है। राजा हत्यारे को बंद करना अनेक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह जानना चाहिए कि अहिंसा परम न्याय के लिए है। और इस अर्जुन को इस आदेश को करना चाहिए कि कृष्ण के लिए कि युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता था। न्याय के हेतु ग्रस्त के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाले युद्ध पर ज्ञान